ऐसे ही जनता की जो जनसभाएं होती हैं वो इस चीज़ का प्रतीक मानी जाती हैं कि लोगों की सोच और नज़रिया क्या है। यहाँ हर साथी निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहा है और उनको नज़र आ रहा है। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी जी, उसके बाद है महंगाई, उसके बाद है कानून व्यवस्था। हम प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले उसी पे ध्यान दें। देखिए, प्रजातंत्र में जितनी बड़ी सभा हो उतना ही कामयाब बिल्कुल है चुनौती। हम समझेंगे उस चुनौती को पूरा करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं पूरे हरियाणा में माहौल क्या है। महेंद्रगढ़ में हूं, तमाम पब्लिक हमारे बीच में, और यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रावदान सिंह हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे। रावदान जी, एक बात कर ले, चुनाव तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पब्लिक जिस तरीके से समर्थन कर रही है। देखिए, ऐसा है, जनता माहौल बताती है जी। प्रजातंत्र में जैसे बच्चे का बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है, ऐसे ही जनता की जो जनसभाएं होती हैं वो इस चीज़ का प्रतीक मानी जाती हैं कि लोगों की सोच और नज़रिया क्या है। आपने देखा होगा, यहाँ हर साथी निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहा है और उनको नज़र आ रहा है कि हरियाणा में बदलाव की एक आंधी चली हुई है। यहाँ सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अगर बात की जाए पूरे पिछले 10 साल की, तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लूट हुई, अगर जीत करके फिर से सामने आएंगे, सरकार आएगी, तो एक बड़ी चुनौती होगी इस पूरे 10 साल को कवर करने के लिए। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी जी, उसके बाद है महंगाई, उसके बाद है कानून व्यवस्था। हम प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले उसी पे ध्यान दें। ठीक है। बात की जाए हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की, तमाम सवाल नायाब सैनी से पूछे गए हैं। उन सवालों के जवाब अभी तक नायाब सैनी दे नहीं पाए हैं। क्या लगता है आपका ये जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, इससे एक बड़ा संदेश दिल्ली दरबार तक पहुँच रहा है? बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। लोगों के उत्साह के आप समझ सकते हो। आगे अगर बात की जाए नायाब सैनी की, तो एक तरीके से इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देख रही है। देखिए, प्रजातंत्र में जितनी बड़ी सभा हो उतना ही कामयाब। जीतने के बाद पहले कौन से काम है जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं? सबसे बड़ा तो बेरोजगारी को ख़त्म करना, दूसरा औद्योगिक विकास करना, IMT, तीसरा मेडिकल कॉलेज, चौथा महंगाई कम करना और पांचवा विकास करना। 5 मुद्दे हो गए। पब्लिक के भी तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर। अगर किसानों की बात की जाए तो, और अगर मैं अलग अलग क्षेत्रों में गया हूँ, तो भाजपा ने तमाम सारे दावे किए हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पे कुछ भी नहीं है। चुनौती बड़ी है। बिल्कुल है चुनौती। हम समझेंगे उस चुनौती को पूरा करेंगे। कितना वोट बैंक अभी देख रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत के अभी जिस तरीके समर्थन मिल? थोड़ा समय आ जाने दो, एक बार सीटें घोषित होने दो, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए, तो ये रावदान सिंह है। पीछे तक के आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पब्लिक है हजारों की संख्या में मौजूद, पब्लिक ही बता रही है कि इस बार क्या कुछ माहौल होने वाला। 2024 का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। टिकट डिक्लेरेशन के बाद पब्लिक एक तरीके से मान रही है कि डिप्टी CM का चेहरा रावदान सिंह है यहाँ पर हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सारे काम की जो बात की है, ग्राउंड स्तर पर जब पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो क्लियर कट पता चलता है, सभी जुमला था। बड़ी बात यह कि ग्राउंड स्तर पर तमाम सारी योजनाओं की जो बात की, 10 साल से लूट मार मची रही। किसानों की बात की जाए तो MSP का दावा, MSP देने की बात आखिरी में की जा रही है, किसान ऋण माफ करने की बात की जा रही है, लेकिन पब्लिक है इस बार सब कुछ कह रही है कि सिर्फ जुमला है। एक तरफा लहर की बात करती है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा, हर चीज़ भविष्य के गर्भ में छिपी है। क्या कुछ हो ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।